बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया या रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग जो है खिल्त के अंदर जो है तीसरा जो खिल्त सफरा है और खिल्त सौदा जो चौथी किस्म है खिल्त की, हम लोग उसकी तरफ बात करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से जो है गुजारिश है कि हमारे जो वीडियो हम बना रहे हैं इम्पोर्टेंट बना रहे हैं ताकि सबको जो है समझ में आ जाए। इसीलिए जो है हमारी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें। हम लोग जो है शॉर्ट तरीके के अंदर जो है हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसका आंसर किस तरह होता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है बता देंगे आप लोग को जो 5 मार्क का क्वेश्चन है, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन जो है बाजू में जो है स्क्रीन के ऊपर हम लोग बता देंगे कि ये 5 मार्क के लिए आता है, 10 मार्क के लिए आता है। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कि खिल्त के अंदर जो है हमने सबसे पहले खिल्त दम और दूसरी खिल्त जो है खिल्त बलगम, उसके बारे में जो है मुकम्मल मालूमात हासिल करी। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है तीसरी खिल्त। सफरा के बारे में जो है हम लोग बात करने वाले हैं। खिल्त सफरा की जो है मैं आप लोग को बता दूं कि खिल्त सफरा क्या है। खिल्त सफरा को जो है येलो बाइल भी जो है इंग्लिश में कहा जाता है। अब येलो बाइल जो है इसी से आप लोग को पता चल जाएगा कि ये जर्द रंग की एक रतूबत होती है जो बदन इंसान के अंदर जो है मौजूद होती है, इंसानी बदन में जो है मौजूद होती है, जो पीले रंग की, येलो रंग की या जर्द रंग की जो है रतूबत होती है। अब ये सफरा जो है इसकी जो मकाम पैदाइश है जहां पर ये बनता है वो जो है सफरा जो बनता है वो बनता है जिगर में यानी लीवर में। सफरा का पैदाइशी मकाम जो है वो जिगर है और सफरा जो है जहां पर जो है जमा होता है यानी जहां पर जो है मरारा के अंदर जो है सफरा जो है जमा होता है मुकम्मल। अब मरारा के अंदर जो है ये जर्द रंग की रतूबत है और इसको जो है जिगर के अंदर जो है ये बनता है और मरारा के अंदर जो है ये जमा होता है। उसके बाद जो है इसको जो मकाम हासिल है जखेरा यानी जहां पर जमा होता है ये मरारा के अंदर यानी गॉल ब्लैडर के अंदर जमा होता है और जो है ये जो है दम और बलगम के बाद जो है सफरा जो खिल्त सफरा है इसको अहम मकाम हासिल है। अब हम लोग जो है सफरा की अक़साम देखेंगे तो हम लोग जो है सफरा की अक़साम की तरफ चलते हैं। अब सफरा की जो है 2 किस्में हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क में आता है कि सफरा की अक़साम बयान कीजिए। तो सफरा की जो है 2 किस्में हैं, तबई सफरा है तबई और दूसरी है गैर तबई सफरा। अब सफरा जो है तबई सफरा क्या है? तो तबई सफरा वो है जो खून के साथ जो है जिगर में बनता है और इसको जो है झाग भी कहते हैं। इसको जो है झाग भी कहा जाता है, यह खून का झाग भी कहलाता है। अब तबई सफरा क्या रहेगा? जो अपने फंक्शन जो है सही तौर पर इस्तेमाल देगा उसे ही तबई सफरा कहेंगे। और जो है गैर तबई सफरा ये वो सफरा होता है जो अपने तबई हालत जो है इसमें तबई हालत में खलल पैदा होता है और जिस्म के अंदर जो है तब्दीली वाक़या हो जाती है और इसकी वजह से जो है मर्ज लाहक होता है। जिस्म के अंदर कई सारी बीमारियां जिसमें सफरा की गैर तबई हालत की वजह से पैदा होती है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोनों की तारीफें देखने के बाद कि तबई सफरा यानी जो सफरा है उसके अफ़आल यानी फंक्शन क्या है। तो हम लोग अफ़आल की तरफ चलते हैं। अब तबई सफरा जो है अपने कई सारे फंक्शन अंजाम देता है। सफरा का जो मिजाज है वो हार याबिस है यानी इसमें हरारत भी होती है और खुश्की भी पाई जाती है, यबूसत का भी मिजाज इसमें पाया जाता है। अब जो है सफरा की जो अफ़आल है उसमें सबसे पहला फंक्शन है तरकीक दम। तरकीक दम कहते हैं कि वो खून जो बारीक उरूक यानी आर्टरी और वेंस में नहीं पहुंचता वहां पहुंचाने के लिए जो है सफरा भी अपना फेल अंजाम देता है और उस खून को जो है बारीक जो आर्टरी और वेंस है उसमें पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद में दूसरा जो है तग़ज़िया आज़ा यानी आज़ा को जो है तग़ज़िया यानी ग़िज़ा पहुंचाने का काम भी जो है सफरा करता है। उसके बाद में तीसरा फेल है फेल इंजिज़ाब। ये जो है सफरा जो है कैलोस के इंजिज़ाब में भी मदद करता है।
कैलवस के जो है इंजिजाब के अंदर भी ये मदद करता है। और उसके बाद में सफरावी इमला यानी बाइल सॉल्ट्स के जरिए ये फेल जो है अंजाम पाता है। उसके बाद में चौथा जो फेल है, फेल इखराज के इखराज कहते हैं खारिज करने का जो अमल है, उसके अंदर भी ये फेल अंजाम देता है, सफरा अपना जो है काम अंजाम देता है। उसके बाद में फेल इखराज के अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि मसलन मादनियात के अंदर तांबा, जस्त, पारा वगैरह जितनी भी चीजें हैं सबको जो है ये इखराज भी होता है, सफरा की ही वजह से जितनी भी चीजें आती हैं उनका इखराज होता है। और पांचवी जो है हलाकत दीदान आमआ, इसमें जो है अल्लामा नफीस फरमाते हैं कि ये सफरा जो होता है निहायत गर्म और हयात की मुनासिबत से बहुत दूर है, इसीलिए अपनी हरारत, इसका मिजाज जो बताया हूँ, हरारत और यबूसत की वजह से जो है नेज तलखे व तेजी से दीदाने अमहा को हलाकत कर देता है, यानी उसको हलाक कर देता है। जो अमहा यानी आंत के अंदर जो दीदान पाए जाते हैं उनको यह हलाक कर देता है। इसके अलावा जो है माने अफूनत भी फेल ये अंजाम देता है और कई सारे फेल जो है ये अंजाम देता है, जिसमें तहरीक व तफसील अमा ये भी फेल जो है सफरा अंजाम देता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गैर तबई सफरा से जो बीमारियां होती है उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। हम लोग जो है अब आए हैं अमराज सफराविया की तरफ, जिसमें सबसे पहले जो मर्ज होता है मैं बताया हूं कि यरकान अस्फर यानी खून के अंदर जो है सफरा की मिकदार बढ़ जाने की वजह से जो है जिल्द यानी इंसानी जो जिल्द है और आँख के अंदर जो है आँख के अंदर जो है पीले यानी जर्द रंग की जो है जिल्द हो जाती है इंसानी जिल्द। उसके बाद में जो है दूसरी जो मर्ज है हिस्सातुल कब्द और हिस्सातुल मरारा। हिस्सात कहते हैं पथरी की यहाँ पर मानी है, कब्द के अंदर जो पथरी होती है वो यहाँ पर मुराद है। जो पथरी हो जाती है सफरा के जरिए होती है अक्सर। उसके बाद में सबूरात सफराविया कहते हैं सफरा यहाँ पर मुराद है, और सबूरात कहते हैं कि जिस्म के ऊपर चेहरे के ऊपर जो फुंसियाँ आ जाती है सफरावी, उसे जो है सबूरात सफराविया कहते हैं। उसके बाद में जो है चौथी जो मर्ज है वो है सफरावी कय यानी जो ओमिट होती है वो सफरावी होती है, जिसके अंदर जो है मुंह का मजा कड़वा हो जाता है। और पांचवा जो है मिसाल है यहाँ पर वो मैं बताया हूँ अमराज सफराविया में कि सफरावी इसहाल यानी जो मोशंस होते हैं वो सफरावी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो है बीमारियां जो है गैर तबई सफरा की वजह से जो है होती हैं, जिसके अंदर मैं आप लोग को बता दूं कि सफरावी बॉल यानी जो है जो यूरिन होता है वो भी सफरावी होता है, पीले या ज्यादा जर्द रंग का होता है। उसके अलावा जो है उम्मियात सफराविया और कोलोजे सफरावी कई सारी जो है बीमारियां जो है गैर तबई सफरा की वजह से होती है। अब यहाँ पर जो है हम लोग का सफरा खत्म होता है, अब हम लोग जो है सौदा की तरफ चलते हैं। अब जो है हम लोग चौथी खिल्त की तरफ आए हैं जिसे सौदा कहते हैं। सौदा का जो मिजाज है चौथी खिल्त में खिल्त सौदा का जो मिजाज है वो बारिद याबिस है, यानी इसमें बरूदत और यबूसत पाई जाती है। अब सौदा क्या है? तो सौदा जो है ये खून का जो है तिलछट मादा होता है, जो छटा हुआ मादा होता है खून का, इसको जो है सबसे आखिरी मकाम इसका दिया हुआ है। और सौदा जो होता है ये जो सौदावी यानी अस्वद यानी काली चीजें जो होती है जिस्म के अंदर मौजूद उनको जो है गिज़ा पहुंचाने का ये काम करता है। जैसे जिस्म में बाल होते हैं सियाह बाल, उसके बाद में जो तिल पाई जाती है, और उसके अलावा जो है कई सारी चीजों को जो है ये गिज़ा पहुंचाने का काम करता है। अब सौदा की भी जो है दो अक़साम है, तबई सौदा और गैर तबई सौदा। तबई और गैर तबई के बाद तबई सौदा जो है अपने अफाल जो है सही तौर पर अंजाम देगा, और गैर तबई सौदा जो है वो अपने अफाल सही तौर पर अंजाम नहीं देगा। और तबई सौदा के अंदर जो है तबई सौदा के जो अफआल सही तौर पर अंजाम देगा वो क्या क्या है, हम लोग तबई सौदा के अफआल की तरफ चलते हैं। तो आइए हम लोग सौदा के अफआल की तरफ चलते हैं। अब हम लोग जो है सौदा के अफआल की तरफ आए हैं। अब सौदा का सबसे पहला जो फंक्शन है वो तग़ज़िया आज़ा, यानी आज़ा को तग़ज़िया पहुंचाने का काम भी जो है सौदा अंजाम देता है। हम लोग ने तग़ज़िया आज़ा सबके साथ देखा है, खून, दम, बलगम, सफरा, सौदा, चारों जो है तग़ज़िया आज़ा का फेल अंजाम देते हैं। अब तग़ज़िया आज़ा के अंदर जो है सौदा जो है खून के साथ मिलकर जो है तमाम आज़ाओं को जो है जहाँ जरूरत होती है वहां पर जो है तग़ज़िया का काम भी अंजाम देता है। उसके बाद में जो है तग़लीज़ दम
दम यानी खून, खून को जो है गलीज करने का जो काम है वो जो है ये सौदा जो है अंजाम देता है। उसके बाद में जो है तीसरी जो अफ़ाल है वो है इश्तिहाए तआम, यानी खाने की भूख का जो है एहसास हो, तो इसीलिए जो है सौदा कतरा ब कतरा जो है जो मैदा होता है उसके खम के ऊपर गिरता है, और गिरने के बाद जो है हम लोग को जो एहसास होता है वो भूख का होता है। चौथा जो फेल है तहफ्फुज़े बदन, तहफ्फुज़े बदन यानी बदन की हिफाजत के अंदर भी ये अपना फेल अंजाम देता है। जो सूरज होता है, सूरज की रोशनी के जरिए जो है इंसानी जो है बदन से जो है सूरज की रोशनी से जो हिफाजत करता है वो सौदा ही करता है। अब इसके बाद में जो है तबई सौदा की जो है हम लोग देखे हैं। अब उसके बाद में जो है अक़सामे सौदा है गैर तबई, जो गैर तबई सौदा है उसके अक़साम देखते हैं कि गैर तबई सौदा की कितने अक़साम है। सौदाए गैर तबई जो है उसकी 4 अक़साम यानी 4 किस्में हैं। सबसे पहली जो किस्म है सौदाए दमवी, दूसरी सौदाए बलगमी, तीसरी सौदाए सफरावी और चौथी जो है सौदाए सौदावी। अब हम लोग सबसे पहले जो है सौदावे दमवी देखते हैं। सौदावे दमवी जो है मैं बता रहा हूँ आप लोग को कि ये वो सौदा है जो खून के एहतराक से पैदा होता है। ये सबसे कम रतीब है, सबसे कम रद्दी होता है, यानी ये जो सौदा है सबसे कम रद्दी होता है। उसके बाद दूसरा जो है बलगमी सौदा, बलगमी सौदा जो है वो सौदा जो बलगम के इस्तेहाला एहतराक से पैदा होता है, यानी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के बाद जो पैदा होता है। रतूबत की बिना पर ये कम रद्दी होता है, ये भी जो है कम रद्दी होता है। उसके बाद में जो है सौदाए सफरावी, सौदाए सफरावी वो सौदा है जो सफरा के एहतराक में पैदा होता है। इसी तरह जो है सौदाए सौदावी जो है वो भी जो है सौदा के एहतराक में जो सौदा पैदा होता है उसे जो है जो गैर तबई सौदा की जो है चौथी अक़साम है। इसके बाद जो है हम लोग जो है सौदा के अफ़ाल की तरफ हम लोग अफ़ाल देख लिए। अब जो है अमराज़ सौदाविया की तरफ हम लोग चलते। अब जो है यहाँ पर अमराज सौदावी यानी सौदा की वजह से जो गैर तबई सौदा है उसकी वजह से जो अमराज होते हैं, सबसे पहले जो है इसहाल सौदावी जिसको बराज सौदावी भी कहा जाता है, जो यानी जो मोशंस होते हैं वो सौदावी यानी सियाह रंग के होते हैं। फिर दूसरा जो मर्ज होता है वो सौदावी कह है, यानी जो उल्टी होती है वोमिटिंग होती है वो सौदावी रंग की यानी सियाह रंग की होती है। उसके बाद में सरतान सौदावी, सरतान कहते हैं कैंसर, वो कैंसर जो सौदा की वजह से होता है, और ये सबसे खतरनाक कैंसर जो है जिसको खबीस कैंसर, खबीस जो है ज्यादा खतरनाक होता है, इसके लिए जो है उसको उर्दू में जो है वर्ड दिया गया है। उसके बाद में चौथा जो है बौल सौदावी, वो बौल यानी वो यूरिन जो सौदावी रंग का होता है यानी सियाह रंग का होता है, जो गैर तबई सौदा की वजह से जो है पैदा होता है। उसके बाद में यरकान सौदावी, यरकान सौदावी के अंदर जो है यूरिन जो होता है वो सियाह रंग का होता है, और इसके अंदर जो है जो बदन की रंगत है वो जर्द होती है, जैसे हमने देखा है यरकान असफर के अंदर वो जर्द होती है, और यरकान सौदावी के अंदर जो है जिस्म की जो रंगत है बदन की जिल्द की वो सियाह रंग की होती है। और इसके अलावा कई सारी बीमारियां, कई सारे मर्ज जो है सौदा की गैर तबई हरकत की वजह से पैदा होते हैं। जैसे मैं आप लोग को बता दूं सौदावियत यानी जिल्द सौदावी, उसके बाद में सुलह सौदाविया जिसे मेलानोमा कहा जाता है, उसके बाद में जो है स्क्लेरोस से सौदावी जिसे स्किरहस कहा जाता है, और उसके अलावा जो है अर्क सौदाविया यानी सियाह पसीना, उसके अलावा जो है जुफ्र सौदाविया और औजीमाए सौदाविया करके कई सारी जो है बीमारियां जो है गैर तबई सौदा की वजह से जो है पैदा होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है ज़हन में आप लोग के बैठ जाए, जो समझाने में आसानी हो और जो आपको समझ में जल्द आ जाए, वो मैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर आप लोग को बता देता हूँ। अब यहाँ पर जो है मैं जो है शुरू से जो है आप लोग को बताया हूँ कि किस तरह से जो है टॉपिक है। अब यहाँ उम्मीद करता हूँ कि सब लोग को समझ में आया होगा, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट मालूमात है वो कम वक्त में जो है ज़्यादा फराहम की जाए। इसीलिए जो है हम डीपली जो है ना लिखते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा मालूमात फराहम की जाए, और उसको जो है अलग अलग ढांचे की शक्ल में जो है हम लोग आप लोग को बताने की कोशिश कर रहे हैं। उम्र तबैया जो है कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह जो है हमारा जो चैनल है वो आप लोग के सामने जो है एनाटॉमी की बहुत सारी मालूमात भी फराहम करेगा। जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं उसी से रिलेटेड जो है हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग ने जो है जो
इम्पॉर्टेंट है, जो सिलेबस के अंदर जो IMP यानी इम्पॉर्टेंट मालूमात है, जो अहम मालूमात है वो हम आप लोग को बता रहे हैं। इसीलिए हम लोग को जो है हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जो है आगे भी जो है शेयर कीजिए, ताकि जो लोग हमारे चैनल से वाकिफ नहीं है उन लोग को पता चल जाए। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफिज़।